उसके बावजूद भी हर कोई मुझे कठेरे में खड़ा करता है कि आप क्या कर लेंगी। अरे मैं वो कर लूंगी जो आपका पिछला एमएलए नहीं कर सका। कम से कम आपसे झूठे वादे नहीं करूंगी। आपके सोचों से, आपके विचारों के साथ मिलके जैसा आप चाहेंगे इंशाल्लाह वैसा होगा। कम से कम इससे बेहतर ओखला होगा, इससे बेहतर जिंदगी होगी, उसमें एक सच्चाई और जज्बा होगा। आप भी मुतमईन होंगे और मैं भी मुतमईन होंगी अगर शिफा एमएलए होगा। 5 साल मैं सब्र करती रही इस बात का कि शायद मेरे साथ कुछ इंसाफ हो जाए। चक्कर लगाते रहे हम अदालतों के, एक के बाद एक डेट, एक के बाद एक डेट। एक फिल्म का डायलॉग था लेकिन वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन गया। जिस फिल्म के डायलॉग पे हम हंसा करते थे उस पर हमें अब रोना आता था कि हमें पता है एक डेट के बाद जब दूसरी डेट मिलती है तो कितनी नाउमीदी होती है। हर कोई हमसे ये सवाल कर रहा है कि हम क्यों खड़े हुए, मतलब आप कैसे करेंगी, आप क्या करेंगी, आपके मुद्दे क्या हैं, आपने क्या सोचा है, आपने क्या सोच के प्लान किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको कांटेक्ट किया या बैरिस्टर साहब से आपने कांटेक्ट किया, कैसे टिकट मिल गया, क्यों टिकट मिल गया, क्यों खड़े हो गए, क्यों नहीं खड़े हुए। शिफा भाई जेल में है, जेल से कब वापस आएंगे, क्या डेट से। या अल्लाह, इतने सवाल 5 साल में आप लोगों ने एक बार नहीं पूछा कि आपकी ईदें कैसे गुजरी, आपके रमज़ान कैसे गुजरे। आप बीमार तो नहीं हुई, आप बीमार हुई तो आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला, आपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजा, आपकी स्कूलों की फीसें कैसे जमा हुई, आपने खाना कैसे खाया, आपने खाना कैसे बनाया। एक बार भी आप लोगों को याद नहीं आया। जब हम लोग ताकतवर होकर, उम्मीद रखकर आप सब पर आज खड़े हुए तो हमें फिर लंगड़ा करना चाहते हैं, फिर हमें उन गुमनाम गलियों में डालना चाहते हैं जिसमें हम रह रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि हम बोले ही नहीं, कुछ भी नहीं करें, जुल्म को सहते रहें? मुझे लगता है जुल्म करने वाले के साथ साथ जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहना भी उतना ही गुनाह है जितना जुल्म को करना। हर कोई ये पूछ रहा है कि हम इलेक्शन में क्यों खड़े हुए हैं। आप ये बताइए, ये मेरा बेटा है, अब से 5 साल पहले ये कितना बड़ा होगा। इसने किस किस तरह का खौफ और डर महसूस किया होगा इस चीज़ में कि कल को मैं जब बड़ा होऊंगा, मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे क्या कहना होगा कि मेरा बाप दहशतगर्द था, दंगाई था। क्या हम लोगों का हक नहीं? हमारी गलती क्या थी असल? ये गलती थी कि उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। जो चीज़ आज मैंने की है, जो आज मुझ पर सवाल उठा रहे, उन लोगों ने जो आज बैरिस्टर साहब पर सवाल उठा रहे कि उन्होंने आपको क्यों टिकट दिया, वोट काटने के टिकट दिया। अरे हम वोट काटने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। हमारा मकसद अगर अपनी आवाम को दुख देना होता तो शिफा रहमान आज जेल में ना होता। कैसे आप हमारी एग्जिस्टेंस पे और हमारी सोच पे सवाल उठा सकते जबकि मेरा शौहर 5 साल से सिर्फ आप लोगों के लिए जेल में है। रोते रोते मेरे आंसू सूख गए, इंतजार करते करते उसकी माँ की आंखें सूख गई हैं। उम्मीदें हमारी ठंडी पड़ गई इस चीज के लिए कि कभी हमें इंसाफ मिलेगा। आज मैं आप लोगों के पास आई हूँ, आप बताइए क्या शिफाउर रहमान गलत है? क्या शिफाउर रहमान ने कुछ गलत किया है? एक बंदा आकर बोले, एक बंदा आकर मुझे ये बताए कि शिफाउर रहमान ने उसके साथ गलत किया है। या जो आप बताएं, क्या शिफाउर रहमान के साथ जो 5 साल में हुआ क्या वो होना चाहिए था? मेरे बच्चों की क्या गलती है? क्या आप लोगों के बच्चे नहीं हैं? क्या शिफाउर रहमान आपका नहीं है? आज आप क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफ में है कि बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी तो क्या हो जाएगा? इससे बुरा क्या हो जाएगा? मेरे लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा सरपरस्त मुझसे छीन लिया गया क्योंकि आप तक ये आग नहीं पहुंची है, तो इसलिए आप सवाल खड़े कर सकते हैं। मेरे सवाल तो खत्म हो चुके हैं क्योंकि मैं तो 5 साल से सवाल कर रही हूं, लेकिन जवाब ही नहीं मिल रहा। तो आप भी अगर मेरे साथ मिलके मेरे इन सवालों में शामिल होंगे तो शायद जवाब आए और आप भी कटघरे में खड़े होने से बच जाए। आज मैं अपने बच्चे को अपने साथ सिर्फ इसीलिए लाई हूँ कि मैं तो सब्र कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों की सब्र अब नहीं, मुझसे दुख नहीं देखा जाता। ठीक है, आप खुद सोचिए, आपके भी बहन भाई होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, भतीजा भतीजी होंगे, भांजा भांजी होंगे।
आप ये बताइए इन बच्चों की क्या गलती थी? हम तो बड़े हैं, सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको बहलाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा एक बेटा इससे भी छोटा है, आज मैं उसको बुखार की हालत में छोड़कर आपके पास यहाँ वोट अपील कर रही हूँ, उसके बावजूद भी हर कोई मुझे कठेरे में खड़ा करता है कि आप क्या कर लेंगी। अरे मैं वो कर लूंगी जो आपका पिछला एमएलए नहीं कर सका। कम से कम आपसे झूठे वादे नहीं करूंगी। आपके सोचों से, आपके विचारों के साथ मिलके जैसा आप चाहेंगे इंशाल्लाह वैसा होगा। कम से कम इससे बेहतर ओखला होगा, इससे बेहतर जिंदगी होगी, उसमें एक सच्चाई और जज्बा होगा। आप भी मुतमईन होंगे और मैं भी मुतमईन होंगी अगर शिफा एमएलए होगा। आप ये सोचिए कि अभी शिफा उर रहमान को सिर्फ हमने उम्मीदवार बनाया है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ आने लगे, क्योंकि हम लोगों ने उनको इतना इजी टू मूव कर लिया था। वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे कि ये तो ओखला की अवाम है, इनको बस पंजाब झाड़ू पता है, कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी से तो उन्होंने हमें डरा ही रखा है। बीजेपी, झाड़ू और पंजे के, ये सब एक कैटेगरी में है मेरे लिए, एक कैटेगरी में। तो बीजेपी और पंजे के अलावा जब कुछ आया, वो सॉरी झाड़ू के अलावा, तो देखिए लोगों में हलचल मची, बड़े बड़े दिग्गज नेता आने लगे कैंपेनिंग के लिए, नहीं तो फ्री में हो जाते थे इलेक्शंस। तो जब शिफा उर रहमान एमएलए हो बन जाएगा ना, आज ओखला की जो सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। किसकी वजह से? शिफा उर रहमान के खड़े होने की वजह से। मुस्तफ़ाबाद के भी सब जगह चर्चे हैं, किसकी वजह से? ताहिर भाई की वजह से। तो आप ये सोचिए, जब आज उम्मीदवार बनने के बाद ये चर्चे हम लाइमलाइट में आ चुके हैं, तो कल इंशाल्लाह जब हम एमएलए बन जाएंगे हमारे शौहर ताहिर भाई, तो आप ये सोचिए इस ओखला का क्या निज़ाम होगा। लोगों की नजरें आएंगी कि यहाँ का मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ का मुसलमान छोटी छोटी टॉफियों से बहकने वाला नहीं है, वो जज्बात को समझता है, वो इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि जिधर जरा दो उधर चढ़ जाए। उसके जज्बात है, वो आपकी तरह बुज़दिल नहीं है, वो दूसरों के एहसास से नहीं खेलता। मुझे अपनी आवाम से, अपने ओखला के अपने सारे बहन भाइयों से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मेरी परेशानी को बिना बोले समझेंगे। मैंने अब बहुत बोल लिया, मैं आप लोगों से प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ, मेरे शौहर शिफा उर रहमान के लिए वोट कीजिए, और इतना वोट कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी वाली कामयाबी अता फरमाए। मेरे लिए नहीं तो मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ वोट कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।